कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल का कैसा दिन रहा आप लोगों का? बढ़िया था? मेरा भी ठीक ठाक ही था। मैंने भी कल वीडियो बनाया, अपलोड किया। और जो मेरा लास्ट वीडियो है जो मैंने अपलोड किया था, ये गलती से अपलोड हो गया। गलती से अपलोड होने का मतलब कि मैं आज भोर की बात है, मैंने सोचा कि शेड्यूल लगा दूंगा कि शाम को 7 बजे अपलोड हो जाएगा। मैं 4 बजे उठा, उसको शेड्यूल किया, लगाया। अब नींद में मैं था, मुझे लगा कि लगा दूंगा तो शाम को आ जाएगा वीडियो। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने शेड्यूल लगाया, लेकिन पता नहीं वो शेड्यूल लगा कि नहीं लगा। तो सुबह मैं उठ के देखा तो वीडियो अपलोड, और उस पर व्यू भी है, कुछ व्यू भी आ गए थे। तो मुझे लगा कि अरे ये व्यू कैसे आ रहे हैं, जब तक अभी तो अपलोड हुआ नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि बाकी दूसरे लोग बता रहे थे कि हाँ वीडियो आ चुका है। तो लगता है नींद में कुछ गड़बड़ हो गया, शेड्यूल नहीं हो पाया, या फिर आज ही का टाइम दे दिया था पहले का ही। अब नींद में पता नहीं क्या हुआ, अपलोड कर दिया मैंने। तो चलिए ठीक है। तो जो भी था उस वीडियो में हो गया था ख़त्म। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये सेंटेंस का एक्सरसाइज आज हम लोग देखेंगे। तो सेंटेंस के एक्सरसाइज देखेंगे तो इसका मतलब है कि सेंटेंस के बारे में हमको पहले से जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले बता दिया है। तो आज इसका एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होता है हर सेंटेंस का। ठीक है, तो हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो कैसे होगा वो जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे इसका एक्सरसाइज, मतलब समझेंगे कैसे कोई सेंटेंस दिया है। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस के टाइप की बात करें, कुल 5 टाइप मैंने बताया था, जिसमें से कि पहला मैंने बताया था क्या, असर्टिव बताया था। ठीक, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो ये शुरू कैसे होता है, पहचानने के लिए बस 2 चीज़ें याद रखिए। 2 चीज़ें याद रखने का मतलब है कि बस शुरुआत का और अंत का, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अगर याद है तो हमारा एकदम आसानी से हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो असर्टिव सेंटेंस का पहचान मैंने क्या बताया था कि ये हमेशा किससे चालू होगा, किसी न किसी सब्जेक्ट से चालू होगा। ठीक है, सब्जेक्ट से चालू होगा और अंत में क्या लगा होगा, फुल स्टॉप। इसको कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक, फुल स्टॉप, किसी भी सब्जेक्ट से चालू होगा, अंत में फुल स्टॉप आया है, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, हाँ असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सब्जेक्ट की बात आई, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट की जगह पे 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बताओ? तो वो दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, एक तो है नाउन और दूसरा क्या है, प्रोनाउन। ठीक, तो ये दोनों सब्जेक्ट की जगह पे ही केवल आते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है सब्जेक्ट के जगह पर आने का। बस यही दोनों हिम्मत करते हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला ये है, हिम्मत वाले का अजय देवगन, यही नाउन है। समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें असर्टिव सेंटेंस हो गया, तो इसको पहचान लेंगे, सब्जेक्ट से चालू होगा, फुल स्टॉप से खत्म होगा। तो यहाँ पे अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है हिंदी में नाम, उसको कहते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे ही प्रश्नवाचक वाक्य ना
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका दो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो होता है इसका शुरुआत दो तरीके से हो सकता है, तो इसलिए इसका दो स्ट्रक्चर। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में लगेगा ही लगेगा, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क आया रहेगा तभी वो इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो अंत में क्वेश्चन मार्क ना आया हो इंट्रोगेटिव हो जाए, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, एकदम तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया है और अंत में कोई क्या क्वेश्चन मार्क ही आए तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब से चाहे चालू हो चाहे क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड पे समाप्त हो, या क्वेश्चन वर्ड से चालू हो और क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे दोनों साइड का ध्यान देना है, ये नहीं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया रहे आगे ये दोनों न रहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, नहीं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। एक आता है जो कि क्वेश्चन टैग के नाम से जाना जाता है, वहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, ठीक। तो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। यहां पर ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। अगर अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने कल बताया था परसों के क्लास में, तो वहां पे मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल ये चार चीजें होती हैं, ठीक है। और ये शुरू कैसे होता है, हमेशा और हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप बड़ा सा फुल स्टॉप बना रहा हूं ताकि दिखे, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का हो गया। इसको पहचानना बहुत टफ नहीं है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, उससे शुरू होगा और अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा तो वो ये हो जाएगा, ठीक। अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस आ जाएगा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें तो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपनी इच्छा को उजागर किया जाता है, जो अंतरात्मा में भरा हुआ है सबको बाहर निकाल दो। वो कौन सा सेंटेंस काम करता है ऐसा, वो करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक। इसी में मैंने बताया था ना, जो महिलाएं होती हैं झगड़ा करती हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा सेंटेंस यूज होता है, इन सब में से सबसे ज्यादा सेंटेंस ये यूज होता है। और परिवार में पति से जो क्वेश्चन मतलब जो बात किया जाता है वो इससे किया जाता है, समझ आई बात ना, तो यही है। और यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा, और महिलाओं द्वारा भी सबसे ज्यादा कौन, कर्ष का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने बताया था कि में से स्टार्ट होगा। में एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का ही एक पार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी वर्ब और एक होता है मॉडल वर्ब, जो कि मॉडल वर्ब का हिस्सा है। 13 मॉडल वर्ब होते हैं जिनमें से ये एक है। तो यहाँ में से शुरू होगा और अंत में ये, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने बताया था कल, इस चिन्ह को एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन सॉरी
एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई? तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक लास्ट और बता देता हूं, वो हो जाएगा। तो देखते हैं लास्ट सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगर हम देखें तो मेट्री सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगर पहचान देखें तो इसमें भी दो तरीके से हम इसको पहचानते हैं, क्योंकि दो टाइप का होता है, एक किसी एक्सक्लेमेशन वर्ड से चालू होता है, एक व्हाट या हाउ से चालू होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी भी अगर एक्सक्लेमेशन वर्ड से चालू हो रहा है और ये एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद ये चिन्ह जरूर लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे लास्ट में क्या लगा रहेगा, फुल स्टॉप, तो वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है। अलास ही इज नो मोर, मतलब अल्लाह वो तो मर गया। समझ आई बात? तो जो अलास होता है वो देहात में वही है आयला, तो ये वही आयला है जिसका रूप बदल दिया गया है। ये अंग्रेजी बोलते हैं लोग, लेकिन पता नहीं है कि अंग्रेजी है ना। समझ आई बात? तो वही है। तो यहां पे व्हाट या हाउ, या व्हाट या हाउ से चालू होगा और अंत में ये चिन्ह दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने बताया था अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहेगा, तब वो इंट्रोगेटिव है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? चालू तो हुआ है क्वेश्चन वर्ड से, तब काहे नहीं है? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आया हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क आता तो वहां पर वो होता इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। बातें समझ में आई? ठीक। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, करते हैं एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस और उसके एक्सरसाइज। अब उसके एक्सरसाइज में हम लोगों को पहचानना, इतने सारे सेंटेंस है, अब कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस क्या है, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले। देखते हैं फिर आएगा। तो पहला सेंटेंस है हमारा, हाउ वेल सी सिंग्स, हाउ वेल सी सिंग्स। तो देखो हाउ एक है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, श्योर है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या आता है कि एक क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हाउ चलो ठीक है हमारा, बीच में छोड़ते हैं, अंत में चलते हैं। ले ये क्या आ गया, ये तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। अब क्या होगा कि ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है और यहाँ पे लगा रहता है हाउ, तो ये होता है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। समझ आई बात? तो कैसे, यहाँ पर हाउ से चालू हुआ है और इससे खत्म हुआ है। तो जब हम पहचान लेंगे कि एकदम आसान रहेगा, बीच से हमको क्या लेना देना, बीच में आए जाए कुछ पड़े हमसे क्या मतलब, बस हमारा शुरू से और अंत से लेना देना है। तो यहाँ पर भी शुरू में देखते हैं, शुरू में क्या आया है व्हाट, और अंत में क्या है क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आया है। शुरू में भी देख लेते हैं, हमारा काम लायक चीज है, हाँ व्हाट है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो व्हाट है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो यहां पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि व्हाट से चालू हुआ है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हुआ है ना, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव हुआ। और यहां पे बात करें, ये डिड क्या है, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो भी एक ही सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखने के लिए हमको आगे पीछे दोनों देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड यहाँ पर शुरू में है और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क,
तो इस हिसाब से ये भी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करें चौथे सेंटेंस की, तो यहां पर दिया है ही इज अ सक्सेसफुल राइटर। ही इज अ सक्सेसफुल राइटर, वह एक सफल लेखक है। अरे मेरा एक मित्र है अभी मेरे कॉलेज में, हरिओम शुक्ला नाम का, अरे क्या लिखता है। जब हम लोगों का स्काउट गाइड का टूर गया तब पता चला कि गजब का लिखता है, वो भी एक राइटर ही है। ऐसी शायरी लिखा था, ऐसी कविता लिखा था, क्या बताऊं मैं, अभी तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे मोबाइल में है कि उसने बड़ा अच्छा सुनाया। पहले तो सुना नहीं रहा था, जब सुनाने लगा तो फिर बंद नहीं हो रहा था, आधा घंटा तक उसने सुनाया, लेकिन बड़ा अच्छा लिखा था उसने। तो वो भी एक सक्सेसफुल राइटर बनेगा, पक्का बनेगा वो। तो यहाँ पर ही इज अ सक्सेसफुल राइटर, तो यहाँ पर तो एक बातें बताई जा रही, काम हो रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से चालू हुआ है और फुल स्टॉप पे खत्म। अगर सब्जेक्ट से देखो चालू हो रहा है तो कौन आया है, प्रोनाउन है, या तो प्रोनाउन या तो नाउन होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट से चालू, फुल स्टॉप पे खत्म, तो ये हो जाएगा क्या, असर्टिव। और असर्टिव में भी अगर देखा जाए तो इसमें नॉट, कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस ना होके क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। समझ में आई बात, ठीक है। अगला, हु टोल्ड यू दिस, किसने तुमसे यह कहा। तो ये पूछ रहा है, और ये हु एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, क्वेश्चन वर्ड है ना। तो यहां पर पूछा जा रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, इंटरोगेटिव। समझ आई बात। अब यहां पर देख लेते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ना, बिल्लियों और कुत्तों की बारिश हो रही है। बिल्ली और कुत्ते बारिश हो रहे हैं, तो बिल्ली और कुत्ते आए तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली कुत्ते, इसका मतलब है, अब ये जो है ये यहां से लेकर यहां तक एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं आता है, और जो दिखता है वो होता नहीं, जादू दिखाता है ये फ्रेज में ये जादू दिखाता है। और ये यहाँ पे कैट्स एंड डॉग है, अब इसका मतलब क्या है, बिल्लियां और कुत्ते, तो इसका मतलब ये नहीं है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है वेरी हैविली, यानी बहुत तेज, तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। तो फ्रेज में जैसा दिखता है वैसे होता नहीं है, वो अलग होता है। तो फ्रेज का एक टॉपिक है, तो वो टॉपिक मैं बता दूंगा, इडियम्स और फ्रेज, तो वो याद करने का तरीका है। जैसे कि अगर हम इसको याद करें, कैसे याद करेंगे, कैट्स एंड डॉग्स क्या करते हैं, बहुत लड़ते हैं। जब लड़ने लगते हैं तो देखो बिल्ली जल्दी लड़ते नहीं, हमेशा कुत्ते से भागते हैं। तो जब भी कभी बिल्लियों को गुस्सा आता है, कुत्तों को दौड़ाते हैं, तो कुत्तों को भी हालत खराब हो जाती है, और ये दोनों बहुत तेज आपस में लड़ते हैं, बहुत तेजी से। तो इससे हम याद कर सकते हैं कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है वेरी हैविली, बहुत तेज। समझ आई। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हुआ, एक सब्जेक्ट से चालू हुआ और फुल स्टॉप पे खत्म हुआ, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस होगा। समझ आई बात, ठीक है। तो अगले सेंटेंस की बात करें, गो एट वंस। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऊपर से कोई ऐसा सेंटेंस आया था जिसमें वर्ब से चालू हुआ था, हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये यहां पर एक वर्ब आया था, लेकिन ये वर्ब तो आया था, लेकिन ये क्या मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, नहीं, ये है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां पर क्या आया है, एक मेन वर्ब आया है,
तो मेन वर्ब से जब भी शुरू होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लास्ट में भी देखें, तो लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पर एक क्या है, फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप है तो इस तरीके से ये सेंटेंस कौन सा हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ये पूछा जाए कौन सा है, एट वंस लगा है, गो एट वंस, तुरंत जाओ, चलो निकलो भागो, तुरंत जाओ यहां से, ये क्या है, ऑर्डर ही है। तो ये ऑर्डर का सेंस दे रहा है। ठीक है, हाउ ब्यूटिफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, वाह वाह क्या बात है, वह कितनी सुंदर है। तो अब यहां पर ये पूछ नहीं रहे हैं वह कितनी सुंदर है। अब देखो यहाँ पे टोन बदल रहे हैं तो पूरा भाव ही बदल जा रहा है, टोन बदलने से पूरा भाव ही बदल जा रहा है, वह कितनी सुंदर है। तो यहां पर अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न वाला तो है नहीं, हाउ ब्यूटिफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है। अब यहां पर ये बोला जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर आया है मे ही पास इन हिज एग्जाम। देखो मे से शुरू हुआ है तो मे भी एक क्या है, मे एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से यहां पे भी शुरू हुआ था तो ये सेंटेंस क्या बना था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मे से यहां पे भी मे से शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, नहीं इंट्रोगेटिव नहीं होगा ये, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने के बाद यहां पर क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगा है, यहां पर लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है यानी मे से शुरू हुआ है और एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हो गया हमारा कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ओह गड़बड़ हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, समझ में आई बात। तो अब ये जो जितना भी सेंटेंस हमारा बचा है, ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। ये आप लोगों को ये तीनों सेंटेंस कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में कैसे जवाब देंगे, यहाँ पर 10 नंबर लिख के, ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, 10 नंबर लिख के यहाँ पर, अब ये जो भी सेंटेंस होगा उसका नाम, 11 नंबर लिख के जो भी सेंटेंस होगा उसका नाम, 12 नंबर लिख के जो भी सेंटेंस होगा उसका नाम। एक बार मैं पढ़ देता हूं। 10 नंबर का है, मे आई गो नाउ, हाउ आर यू, आई हैव 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये इतना सेंटेंस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं एक साइड हो जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा सेंटेंस का टाइप खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोगों का रहेगा सेंटेंस ही रहेगा, लेकिन वो सेंटेंस अलग है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो है हमारा स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस के टाइप हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा और वो थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा सा समझना नहीं, पूरा तो समझना ही है, पूरा समझना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख दिया करिए, कुछ लोग लिखते हैं कुछ लोग नहीं लिखते हैं, तो उसको लिखा करिए। जो भी समस्याएं हैं वो बताइए कमेंट बॉक्स में। जैसे कि पिछले वीडियो के लिए समस्या कुछ लोगों ने मुझे बताया था, जिसमें मैं सुधार करने का कोशिश किया हूँ। और हाँ, पहले दिन एक सर थे मेरे, मतलब साथ में ही पढ़ाते थे, वो बताए थे कि बीच में आप खड़े हो जाते हैं लिख के तुरंत बाद, तो मैंने इसलिए अब इतने मैं साइड में रह जाता हूँ, तो दिखता है अगर आप लोगों को तो ठीक है, ओके,
थम्स अप का दिखाइएगा, अगर नहीं दिखता है, अगर मैं बीच में खड़े हो जाता हूँ तो ये भी बताइएगा। ठीक, तो ये बातें समझ में आई हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी मत है अपना शेयर करिए, और वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। अभी मेरा चैनल नया नया है, ग्रो करेगा, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आप ही लोगों से है उम्मीद, कुछ करिए, चैनल को बढ़ाइए, और अधिकांश तो स्टूडेंट मेरे है ही साथ में। ठीक है, तो अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में। नमस्कार।